घर के मुरमुरे और पराई चमक। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको अपने रिश्तों और अपने अहंकार को दोबारा परखने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का एक सबक हो सकती है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की यह खास कहानी। लखनऊ के पुराने मोहल्ले राजा बाजार में शर्मा परिवार रहता था। परिवार बड़ा था। दादाजी, दादी जी, पिताजी राजेश शर्मा, माताजी सविता शर्मा, दो बेटे आदित्य और अमन और एक बेटी प्रियंका। घर के कोने कोने में पुराने दिनों की खुशबू थी। दादी की पूजा की अगरबत्ती, पापा की अजीब सी गुस्सैल आवाज़ और मम्मी की रसोई से आती मुरमुरे और कढ़ी की खुशबू। आदित्य जो सबसे बड़ा था दिल्ली में नौकरी करता था और साल में 2 बार घर आता था। अमन छोटा बेटा कॉलेज में पढ़ता था, शरारती, हंसमुख और अंदर से बहुत भावुक। प्रियंका 12वीं में थी और दादी की लाडली थी। घर में सब कुछ सामान्य था जब तक कि एक दिन नई बहू के आने की बात चली। तभी आदित्य ने एक दिन फ़ोन पर कहा, माँ मैंने शादी कर ली है और मैं अगले हफ्ते घर आ रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ। माँ का दिल धक सा रह गया। शादी कर ली बिना बताए? घर में हलचल मच गई। दादी जी बोली, हमारे ज़माने में तो बिना घर वालों की रजामंदी की लड़की से बात करना भी पाप था और आजकल के बच्चे शादी करके आते हैं। राजेश जी ने बस इतना कहा, देखते हैं कैसी लड़की है। अगले हफ्ते आदित्य घर आया। साथ में रिया थी, उसकी दुल्हन। रिया बहुत सुंदर थी, स्मार्ट, मॉडर्न और तेज बोलने वाली। उसने घर में कदम रखा तो सबने आरती की, पर रिया के चेहरे पर झिझक से ज़्यादा आत्मविश्वास था। पहले ही दिन उसने कहा, मम्मी जी मैं खाना बना लूँ? सविता जी मुस्कुराती, नहीं बेटा तुम थकी होगी, अब पहला दिन है आराम करो। पर अगले ही दिन रिया ने पिज़्ज़ा बनाया तो घर में सबने पहली बार खाया। दादी जी ने एक बाइट लेकर बोला, अरे राम, ये तो रोटी अध पक्की लगती है और उस पर चटनी उल्टी पड़ी है। पूरा परिवार हंस पड़ा। वहीं से कॉमेडी की शुरुआत हुई। शुरुआती हफ्ते में सब कुछ ठीक था। रिया सबका दिल जीतने की कोशिश करती रही, लेकिन धीरे धीरे घर की पुरानी परंपराएं और रिया की मॉडर्न सोच टकराने लगी। एक दिन सुबह सविता जी बोली, बेटा बहू से कहो थोड़ा मंदिर में बैठा करें, दादी जी को अच्छा लगेगा। आदित्य ने रिया से कहा, पर रिया मुस्कुराकर बोली, माँ मैं पूजा में विश्वास करती हूँ पर इस टाइम मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होती हूँ। हर दिन बैठना मुश्किल है। दादी जी ने यह सुन लिया और बोली, भाई आजकल की भव्य भगवान से ज़्यादा मोबाइल में ध्यान लगाती हैं। घर का माहौल धीरे धीरे हल्का हल्का गर्म होने लगा। अमन जो सबका प्यारा था बीच में मजाक से माहौल को हल्का करता। एक दिन जब रिया और दादी जी की बहस हो गई तो अमन ने बोला, दादी रिया भाभी की पूजा का तरीका वाईफाई से है, भगवान को सीधे सिग्नल भेजती हैं। सब हंस पड़े। रिया भी मुस्कुरा दी, लेकिन भीतर ही भीतर उसे बुरा लगा कि घर वाले उसे अलग मानते हैं। एक दिन परिवार में एक बड़ी घटना हुई। दादी जी की पुरानी सोने की चूड़ियाँ गायब हो गईं। पूरा घर सिर पर उठा लिया गया। सबसे पहले शक गया रिया पर, क्योंकि उसने दादी के कमरे की सफाई की थी। सविता जी बोली, रिया बेटा तूने कहीं रख दी हो तो बता दे, हम किसी पर शक नहीं करते। रिया की आंखें भर आईं। माँ आप भी मुझे चोर समझ रही हैं? राजेश जी ने सख्ती से कहा, हम सिर्फ पूछ रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहे। पर बात यहीं नहीं रुकी। आसपास की आंटियाँ मिसेस गुप्ता और मिसेस वर्मा गली में चर्चा करने लगी, नई बहू आई है और घर का गहना गायब हो गया है। कुछ तो बात ज़रूर है। रिया ने यह सब सुन लिया और अंदर ही अंदर टूट गई। इधर आदित्य भी ऑफिस चला गया था तो उसे किसी ने समझाया नहीं। रात को वह कमरे में अकेली रोने लगी। तभी वो अमन वहाँ आया, बोला, भाभी मैं जानता हूँ आपने कुछ नहीं किया, मैं पता लगाऊंगा। अमन बड़ा नटखट था, पर जब बात परिवार की आती तो बहुत समझदार हो जाता। उसने घर के हर कोने में ढूंढा और आखिर में चूड़ियाँ कपड़े की पुरानी पेटी में मिली, जिसे दादी ने खुद रख दिया था और भूल गई थी।
अमन ने हंसते हुए कहा, दादी ये तो आपकी मेमोरी कार्ड में वायरस आ गया है। पूरा घर ठट्ठाकों से गूंज गया। दादी से शर्मिंदा होकर बोली, अरे मैं भूल गई थी। रिया रोते हुए बोली, दादी जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ही घर में ऐसी हालत में आ जाऊंगी। दादी जी ने उसे गले लगा लिया। बेटी गलती हमारी थी, तू तो हमारी अपनी है। उस दिन के बाद से रिया और दादी जी के बीच का रिश्ता सच्चे प्यार में बदल गया। कुछ महीनों बाद आदित्य का ट्रांसफ़र मुंबई कर दिया गया। रिया को लगा अब मैं आज़ादी की सांस लूँगी। यहाँ मुझे हर कदम पर जज किया जाता है। पर जाने से पहले जब उसने माँ के पैर छुए तो सविता जी ने कहा, बेटा हमें तेरा रहन सहन भले समझ नहीं है आता, पर तू घर की लक्ष्मी है। रिया की आंखों में फिर आंसू भर आए। उसने कहा, माँ मुझे ये घर अब छोड़ने का मन नहीं है। यहाँ के झगड़े भी अपने लगते हैं। माँ बोली, यही तो असली परिवार होता है, जहाँ लड़ाई भी होती है पर दिल नहीं टूटते। मुंबई में आदित्य और रिया की ज़िंदगी ठीक चल रही थी, पर हर त्योहार पर वो लखनऊ आ जाते। अब रिया घर में आते ही दादी से कहती, दादी चलिए पिज़्ज़ा बनाते हैं, पर इस बार आपकी रोटी स्टाइल में। दादी जी मुस्कुराती और पूजा के बाद वाईफाई से भगवान को सिग्नल भी भेजेंगे। पूरा घर ठठाकों से गूंज जाता। अमन अब नौकरी करने लगा था और प्रियंका की शादी की बातें चल रही थीं। सब कुछ फिर से समान, मीठा और अपनापन भरा था। कभी कभी नई सोच और पुरानी परंपराएं टकराती हैं, पर जहाँ दिल सच्चे हों वहाँ दूरी ज़्यादा दिन नहीं टिकती। रिया ने परिवार को सिखाया कि आधुनिकता का मतलब परंपरा से दूरी नहीं बल्कि सोच में विस्तार है। और शर्मा परिवार ने सिखाया कि घर तब बनता है जब हर किसी को अपनाने की जगह मिले। अगले साल जब होली आई, रिया और दादी दोनों मिलकर मुरमुरे की गुजिया बनाई। अमन बोला, भाभी ये तो फ्यूज़न डिश हो गई, देसी दिल मॉडर्न ट्विस्ट। रिया ने हंसते हुए कहा, बस यही तो शर्मा परिवार की रेसिपी है, प्यार, थोड़ा ड्रामा और ढेर सारी मिठास। पूरा घर हंसी से भर गया और दीवारों के बीच फिर वही पुरानी खुशबू लौट आई, घर की मुरमुरे और पराई चमक की एक प्यारी सी कहानी बनकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।